फरीदाबाद, गुंजन और रामपुर लोकसभा सीट के मिलक शहरी क्षेत्र में हम पहुंच चुके हैं यहाँ की जनता के मिजाज को समझने के लिए। तो चलिए यहीं के लोगों से जानते हैं क्या है इनके मुद्दे, क्या इनकी परेशानी है और इस बार किसको वोट देने जा रही है मिलक की जनता। आंटी, मिलक में कुछ काम हुआ है? हाँ, बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है मिलक में। पहले हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही थी, अब ज़्यादा परेशानी नहीं है। हम लोग जब से मतलब वो बीजेपी को वोट दिया था, कमल को, फूल को, हमें अब परेशानी नहीं हुई। पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अब विधवा पेंशन भी आ रही है, बढ़ भी गई है हमारे लिए, बच्चों के लिए भी सुविधा हो गई। पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, छेड़छाड़ ज़्यादा थी, अब वो भी ख़त्म हो गई है। अब तो हमें बहुत सुविधा मिली है मिलक से। जब से हम लोग मिलक में आए हैं 21 साल हमको मिलक में हो गई है, पहले ज़्यादा ही थी, अब नहीं है। हमें सांसद भी भाजपा का ही होना चाहिए? हाँ, कमल का फूल भाजपा का होना चाहिए। वोट देते हैं आप? यस। किसे देंगे? अब सांसद चुनना है। वेल, अभी लास्ट टाइम तो हमने जिस पार्टी को वोट दिया, खैर उसको रिजाइनेशन करके हमारा टाइम वेस्ट करा और साथ ही साथ इतने महीने में ना ही कोई अच्छा रिजल्ट मिला। इस साल जो सरकार अभी सबसे पहले तो मेन होती है एडवर्टाइजमेंट वोट से पहले, एंड बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी आई हैं जो अच्छे अच्छे प्रॉमिस करे हैं, बट हमने बीजेपी का देखा कि काफ़ी सारे प्रॉमिस उन्होंने फुलफिल करे हैं बहुत ही सफिशिएंट टाइम में, जो कि काफ़ी सारी सरकारें नहीं कर पाई हैं। तो इस बार मैं ज़रूर वोट बीजेपी को देना चाहूँगा, बिकॉज बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी अच्छा चूज़ करा है और साथ ही साथ उन्होंने जो प्रॉमिस रखे हैं वो जेन्युइन है फॉर द यूथ। अंकल जी, समाजवादी पार्टी या भाजपा? भाजपा हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं शुरू से ही, कोई परेशानी है नहीं उनसे। हाँ जी, भाजपा ने कुछ काम तो किया होगा? हाँ जी, कोई परेशानी नहीं आई है हमें। समाजवादी पार्टी का नहीं होना चाहिए सांसद? हाँ जी, मतलब लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं हो रही है। कोई लड़ाई होती थी, अब कोई लड़ाई नहीं हो रही है। कोई लड़ाई रास्ते रात में जा नहीं पाते थे, रात में आज दिन में कोई परेशानी नहीं है हमें। कौन है पसंद? हाँ जी, भाजपा। सपा या भाजपा? भाजपा। भाजपा ने बहुत अच्छे काम करे और जहाँ गुंडागर्दी थी वो भी खत्म हो गई और जिन लोगों को काम देते गरीब लोगों को सुविधा मिल रही है, इसलिए हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे, भाजपा को वोट। समाजवादी पार्टी का नहीं होना चाहिए क्या सांसद? समाजवादी के राज में बहुत गुंडागर्दी हो गई, यहाँ पर सब लड़कियों को छेड़ते थे। अब जब से बीजेपी आई है कोई गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है। उपचुनाव हो रहा है तो भाजपा या सपा? भाजपा। क्यों? मतलब काम किया होगा भाजपा ने। आपकी पसंद भाजपा क्यों है? हमारी पसंद भाजपा इसलिए है क्योंकि हर वर्ग के लोगों को भाजपा से फ़ायदा हो रहा है, हर वर्ग के लोगों की सुनी जा रही है भाजपा के द्वारा, इसलिए। समाजवादी पार्टी का सांसद नहीं होना चाहिए, भाजपा का ही सांसद? सांसद भाजपा का होना चाहिए क्योंकि सरकार चारों तरफ भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है और प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, तो इसीलिए सांसद भाजपा का ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो उपलब्धि सरकार का व्यक्ति जो होगा वो हमें दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता। क्या इस बार मूड उपचुनाव? भाजपा। भाजपा इसलिए क्योंकि एक तो सभी जितनी भी संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, उन सबका पूरा विकास करा है उसने, और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, उसमें भाजपा की सरकार आने के बाद हर तरफ जो है लोगों से प्रशंसा मिली है भाजपा को। और जिस तरीके से माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने काम किया है, उस तरह से हमें ये लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का विकास केवल भाजपा ही करा सकती है। सांसद भी भाजपा का? सांसद भाजपा, क्योंकि जब सरकार केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि भाजपा का सांसद अगर आएगा तो हमें बाद में फायदे मिलेंगे। अंकल, मिलक में काम हुआ है? मिलक में काम सही हो रहा है और ज़्यादा गांव में भी काम सही हो रहा है। हमारे नगर पालिका में बहुत अच्छे काम हो रहा है। अब आपकी पसंद कौन है? सांसद का चुनाव है ना? आपको जनता हो जाएगी, संसद पसंद कौन सा? इनसे अब तो 15 दिन बाद चुनाव फिरते हैं, 6 महीने बाद फिर चुनाव हो जाएंगे। जनता परेशान है, वोट डाल परेशान, जनता खुद परेशान है। अब देखो किसका कौन लोकसभा चुने कौन नहीं चुने, क्या होता है, कौन बनता है। भाजपा या सपा? भाजपा। भाजपा को वोट देंगे और इससे अलावा किसको वोट देंगे? उपचुनाव है, भाजपा से अलावा जीतेगा तो क्या फ़ायदा करेगा? भाजपा ही फ़ायदा करेगी यहाँ पे और कोई दूसरा फ़ायदा नहीं करेगा। ऐसा क्यों? वोट देना है, ऐसे काम भी असल में सरकार भाजपा की है तो उसी को वोट देने में फ़ायदा है। कोई और किसी को वोट देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? भाजपा को वोट देंगे इसी मारे। भाजपा या सपा? क्योंकि इसकी सरकार में मैडम बहुत महंगाई है, हटाओ बचाओ बहुत होती है
और ये पहले देखो सरसों का तेल क्या रेट बिकता है, अब क्या रेट बिक रहा है, सिलेंडर की महंगाई, इसलिए हम भाजपा सपा को वोट देना चाहते हैं। अभी तो सांसद चुनना है ना आपको, तो सांसद भाजपा का होना चाहिए कि सपा का? सपा का आपकी बार मैडम। रामपुर के मिलक में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। तो मुद्दे यहाँ पर कई सारे हैं। हायर एजुकेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है, रोजगार की वजह से लोग परेशान हैं। हिंदू आबादी यहाँ पर करीब 70% है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी इसे कहा जाता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बार के उपचुनाव में यहाँ की जनता किसे वोट देती है। कौन बनना चाहिए सांसद? सांसद बीजेपी का बंदा बनना चाहिए। जब गवर्नमेंट बीजेपी की है तो मैडम काम किया बीजेपी? काम कर रही है तभी तो आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी नहीं? अब समाजवादी ने अपने टाइम में किया, अब जब उसकी गवर्नमेंट ही नहीं है तो अब क्या वर्क होगा उनका। अब तक सांसद तो समाजवादी पार्टी के ही थे। सांसद समाजवादी के ही पार्टी के थे, मगर काम तो नहीं हुआ ना कोई। कौन है आपकी पसंद? बीजेपी। कौन आना चाहिए, सपा या भाजपा? जो है बैठा हुआ वही आना चाहिए। मतलब आजम खान थे, अब तक समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। तो क्या फायदा होगा? भाजपा आनी चाहिए? जी भाजपा है आपकी पसंद? हाँ। समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। क्यों काम किया भाजपा ने? भाजपा ने बहुत काम किया, राशन दिया, सब चीज़ें दी उसने, आड़े वक्त पे उसने काम दिखाया हमारा सब। तो वही आपकी पसंद भाजपा? सांसद भाजपा का या सपा का? सिर्फ बीजेपी का। क्यों? वो शासन सत्ता सब बीजेपी के हाथ में है, वो बीजेपी का ही कहते हैं कैंडिडेट काम कर पाएगा और कोई काम नहीं कर पाएगा। और आजम खान ने करा क्या है विधायक बनने के बाद में या एमपी बनने के बाद में? उन्होंने करा क्या है शहर के? सब सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी संवारी है उन्होंने, लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं, उल्टे सीधे काम किए हैं उन्होंने, और क्या किया है। अंकल, समाजवादी पार्टी या भाजपा? सांसद का चुनाव है ना आपके यहाँ? जी भाजपा। क्यों समाजवादी पार्टी को? अब समाजवादी रहेगा। पहले सांसद तो समाजवादी के। अब तो यहाँ की तो भेड़ चाल है। लोकसभा उपचुनाव में कौन आना चाहिए? जी बीजेपी से आएंगे। तो समाजवादी ने काम नहीं किया? काम किया हैगा, लेकिन हमारी तरफ से तो वही है बीजेपी के। बीजेपी ने क्या काम ही हैगा। मन अपने अपने मन के ऊपर से होता है ना, जिसका मन है वो उसको वोट देगा। काम के ऊपर हट जाना कोई नहीं देता है वोट। आंटी वोट देती हो? देते हैं वोट तो। अब सांसद का उपचुनाव हो रहा है, आप क्या किससे बनाओगी सांसद? जो ही हो जाए तो वही मोदी जीतेंगे, और क्या जीतेगा? कमल के फूल पे बटन दबाओगी या साइकिल पे? कमल पे। काम किया है? हाँ, काम ही हो गया, और क्या ये महंगाई कर दी, बस यही है, बस महंगाई हो गई, बाकी सब सही है। आंटी कमल या साइकिल? कमल। हम तो हमारे मोहल्ले में सब कमल में दबाते हैं। हाँ। काम किया है कुछ भाजपा ने? हैं? यहाँ पे तो अभी कुछ भी ना किया है, तो आजम खान की सरकार निकला है, किसी की निकलती है। हाँ। सांसद आपको चुनना है तो किसे चुनोगे? कमल पे लगाते हैं बस। हाँ। सपा या भाजपा? भाजपा। वजह? गरीबों का काम, राशन और बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सी चीज़ें भाजपा ने करी है, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। योगी जी का डंडा बहुत चल रहा है और बाबा जी फुल बुलडोजर वाले फेमस हो रहे हैं, वही आएंगे। वोट देते हैं? जी मैम, मेरा फर्स्ट वोट है इस बार। किसे देंगे? मेरा वोट मैम समाजवादी को जाएगा। जिस बंदे ने या जिस व्यक्ति ने यहाँ काम किया है, समाजवादी पार्टी का वो सदस्य है, तो हमारा वोट उन्हीं की तरफ से समाजवादी पार्टी को जाएगा। आसिम राजा है ना? जी मैम। बीजेपी या एसपी? एसपी है। वजह? क्योंकि बीजेपी से हम देख रहे हैं कि आए दिन इस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है कि हर आदमी परेशान है महंगाई से, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से, इस वजह से एसपी चुना। समाजवादी पार्टी का ही होना चाहिए सांसद फिर? समाजवादी का। उम्मीद है फिर काम? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। अंकल जी, समाजवादी पार्टी या भाजपा? भाजपा। वजह कि हमें हर चीज़ अच्छी भाजपा में ही लग रही है। जैसे कि मतलब अब ये सब देख, क्राइम ख़त्म, बिजनेस बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया है बीजेपी में। हाँ, सांसद भी भाजपा का ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सांसद का चुनाव भी तो हो रहा है आपके यहाँ? सांसद का हाँ होने वाला है। कौन है पसंद? पसंद तो वही है हमारा भाजपा वाला, घनश्याम सिंह लोधी। हाँ जी, घनश्याम जी। आसिम राजा नहीं? ना, हम तो उसी देते हैं वोट, चाहे कुछ भी हो। हाँ, भाजपा को देते हैं, चाहे कोई भी हो, भाजपा हिंदू हो या मुसलमान हो। सांसद सपा का या भाजपा का? भाजपा।
वजह? शुरू से हमने भाजपा को वोट दिया, भाजपा से ही देश का भविष्य है, हमें भाजपा से ही सहूलियत है। क्या किया है भाजपा ने? भाजपा ने मतलब ये समझिए कि हिंदू के जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है। कौन आना चाहिए, सपा या भाजपा? बीजेपी को ही आना चाहिए, वैसे तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को ही आना चाहिए। काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने काम यहाँ पे कोई नहीं करा। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? यहाँ पे कोई वही नहीं था, इसका कैंडिडेट कोई है नहीं ना यहाँ पे। तो आप बदलाव चाहते हैं? जी, बदलाव आना चाहिए। भाजपा का राजनीतिक गढ़ कहे जाने वाले मिलक की जनता का मन हमने समझा, मूड यहाँ समझा। कई सारे मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के। अब देखने वाली बात ये होगी कि 23 जून को जनता किसको चुनेगी। नमस्कार। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आजमगढ़ के मेहनगर ग्रामीण में जनता के बीच कौन से मुद्दे इस बार असरदार हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों का मूड यहाँ पर खराब है। सरकारी योजनाएं, सरकार की ओर से चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। बेरोजगारी तीसरा मुद्दा, रोजगार की तलाश में वो मुद्दा है जिसके चलते लोगों का मूड यहाँ पर ठीक नहीं है। अब बात करते हैं रामपुर के मिलक शहरी में जनता के मूड की। क्राइम कंट्रोल, अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लोग उससे खुश है। विकास, इस सीट पर विकास वो बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लोग चुनावी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तो हमने आपको वो मुद्दे बताए जिनको लेकर लोकसभा उपचुनाव में जनता वोट डालने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।